एक छोटे से गांव सोनपुर में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, रवि आलू पूरी वाला। रवि कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, बस रोज सुबह तड़के उठकर गर्मा गर्म आलू की सब्जी और फूली हुई पूड़ी बनाता था। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो अपना ठेला गांव के चौराहे पर नहीं बल्कि खेतों के बीचों बीच, जहां किसान मेहनत में डूबे रहते थे, वहीं जाकर अपना ठेला सजाता। खेतों में काम करते किसानों की आंखें उसके ठेले को देखकर चमक उठती। हवा में आलू की मसालेदार खुशबू फैल जाती और किसान उसकी ओर देखने लगते। अरे रवि, आज कुछ ज्यादा ही खुशबू आ रही है। लगता है मसाले में जादू डाल दिया है क्या? अरे भैया, मसाले में नहीं, ये खुशबू तो मेरे हाथों के प्यार की है। जल्दी आओ, गर्मा गर्म आलू पूरी तैयार है। दोपहर तक किसान खेत की बेंच पर बैठ जाते और रवि 30 रुपए में थाली परोसता। 2 बड़ी पूरियां और आलू की सब्जी। सारे किसानों को हमेशा की तरह रवि की आलू पूरी अच्छी लगती। खाना खत्म होने के बाद किसान फिर से काम पर लग जाते। रवि ठेले के पास बैठकर चाय पीता और खेतों की हरियाली निहारता। उसके लिए ये ठेला सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि किसानों की मेहनत में खुशी का स्वाद घोलने का जरिया था। अगली सुबह रवि लेट सोकर उठा। उसने जल्दी से आलू पूरी बनाई। वो खाना बनाते वक्त सोचने लगा, आज तो मैं बहुत लेट हो गया, कहीं किसान चले ना गए हों। वो जल्दी से ठेला लेकर खेतों की ओर भागा, पर वहाँ कोई किसान नहीं था। अरे बाप रे, सब चले गए। फिर अचानक उसे एक विचार आया, क्यों ना गांव जाकर सस्ते में बेच दूं? वह गांव जाकर जोर से पुकारने लगा, गर्मा गर्म आलू पूरी सिर्फ 20 रुपए में थाली, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़ पड़े। अरे रवि, आज खेतों में नहीं गांव में आलू पूरी बेच रहे हो? हाँ बहन, आज देर हो गई थी, सोचा गांव वालों को ही खिला दूं। कुछ ही देर में उसका ठेला खाली हो गया। रवि ने राहत की सांस ली। घर वापस आकर वह सोचने लगा, अगर मैं गांव में ही रोज ठेला लगाऊं तो ज्यादा लोग आएंगे, खेतों में तो सिर्फ किसान हैं। सुबह उसने गांव की चौपाल के पास ठेला लगाया, लेकिन उस दिन बस एक आदमी उसकी आलू पूरी खाने आया। रवि ने उस एक आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई, आज कोई आलू पूरी खाने क्यों नहीं आया? रवि भाई, गांव में नया ढाबा खुला है, वहाँ आलू पूरी के साथ मीठा अचार फ्री मिलता है, इसलिए आपके यहाँ कोई नहीं खाने आया। रवि का चेहरा उतर गया। अरे यार, अब तो मेरा धंधा गया। वह ठेला लेकर वापस खेतों की ओर चला गया, पर अब किसान भी वहाँ नहीं थे। एक किसान ने बताया, रवि, जब तू 2 दिन नहीं आया तो यहाँ की ही रामू ने आलू पूरी बेचनी शुरू कर दी। वो सिर्फ 20 रुपए में देता है और साथ में रायता और प्याज फ्री। मतलब मेरी जगह कोई और ले चुका है? घर लौटकर वह देर तक सोचता रहा। अगर वो 20 रुपए में बेच सकता है तो मैं 10 रुपए में बेचूंगा। उसने तय किया कि खर्च कम करेगा, सस्ते आलू और मसाले लाएगा। सुबह वो बाजार गया, सस्ते आलू और मसाले खरीद लाया। उसके मन में हल्की घबराहट थी, पता नहीं स्वाद वैसा रहेगा या नहीं। 2 घंटे बाद सब्जी तैयार हुई। उसने चखा, वाह, स्वाद तो पहले जैसा ही है। अब तो मेरा ठेला फिर चमकेगा। वह खेतों में जाकर आवाज लगाने लगा, 10 रुपए में स्वादिष्ट आलू पूरी, एक बार खाओ बार बार आओ। किसान दौड़ पड़े। अरे रवि, 10 रुपए में इतना सस्ता कैसे? भाई, स्वाद वही, दाम आधे। सबने खाया और तारीफों की बारिश कर दी। रवि के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। लेकिन अगले दिन सुबह उसके घर के बाहर शोर मचा। 4-5 गुस्से में भरे किसान खड़े थे। रवि, तेरी सस्ती पूरी खाकर हम बीमार पड़ गए, तूने सस्ते मसाले और घटिया तेल डाला। रवि घबरा गया। नहीं भाइयों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर किसानों ने कहा, हमने उसी दिन सिर्फ तेरी पूरी खाई थी। रवि चुप हो गया। मुझसे गलती हो गई भाइयों, सस्ते दाम में बेचने के चक्कर में गलत रास्ता अपना लिया, माफ कर दो। उसी वक्त गांव के मुखिया आए। रवि ने गलती मान ली है, अब उसे सजा नहीं सबक मिल गया है। रवि, अब तू गांव में आलू पूरी नहीं बेचेगा, मेहनत से कोई और काम कर। ठीक है मुखिया जी, मैं अब खेतों में ही मेहनत करूंगा। अगले दिन से रवि ने खुद खेतों में काम शुरू किया। धीरे धीरे वो खेती सीख गया। किसानों ने भी उसे अपना लिया। अब उसका जीवन सादा था, पर मन में सुकून था। वो मन ही मन मुस्कुराया और बोला, अब लालच नहीं, मेहनत ही मेरी पहचान है।